तो अभिनेता गोविंदा के पैर में गोली लगी और जैसे ही जानकारी उनके चाहने वाले, उनके समर्थकों में और उनके दोस्तों को लगी, सब चिंतित नजर आए। और ऐसे में हमारे साथ फिल्म अभिनेता रजा मुराद जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। रजा मुराद जी, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। लेकिन एक दुखद खबर जो हमें मिली, लेकिन साथ ही राहत की बात यह कि गोविंदा जी अभी खतरे से बाहर हैं। आपको ये जानकारी कब मिली? आपसे भी जानकारी हम लेना चाहेंगे। आपके पास क्या अपडेट है रजा जी? मुझे तो ये जानकारी अभी मिली है जी जी कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है और वाकई ये जो सूचना है बहुत ही दुखदायक है। गोविंदा ने पूरे देश का मनोरंजन किया है अपने डांस के जरिए। उन्हें डांसिंग स्टार कहा जाता है और उनमें विशेषता ये है कि जब वो डांस करते हैं हीरोइन के साथ तो दर्शक हीरोइन को नहीं देखते, क्योंकि गोविंदा को देखते हैं हर धुन पे, हर बीट पे उनकी अंग का एक एक हिस्सा थिरक रहा है। तो वो एक जादू है गोविंदा जो है कि उनके डांस में एक जादू है। अब देखिए, ऐसा है, पुरानी कहावत है कि जो होनी है वो तो होकर रहती है। जैसे अमिताभ बच्चन का बिल्कुल एक्सीडेंट हुआ था पुरी के दौरान बेंगलोर में 1982। तो ये होनी होती है, उससे कोई टाल नहीं सकता। और बस ऊपर वाले से हम दुआ कर सकते हैं कि गोविंदा जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, दोबारा अपने मैजिकल लेग से, अपने जादुई पांवों से हमारा मनोरंजन करें। जी बिल्कुल, वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मनोरंजन की दुनिया में, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो हम उनकी सेहत के लिए दुआ कर सकते हैं। और एक पुरानी कहावत है कि जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है। बिल्कुल। तो करोड़ों उनके प्रशंसकों की दुआएं उनके साथ, और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी वो कंप्लीटली रिकवर हो जाएंगे और फिर डांस करके अपने डांसेस के जरिए पूरे देश का मनोरंजन करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा रजा जी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि व्यस्तता के कारण बातचीत नहीं हो पाती, मिलना नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम संपर्क में रहते हैं, हर एक्टिविटीज पर ध्यान रखते हैं। तो क्या आपकी भी मुलाकात उनसे इन दिनों हुई या बातचीत हुई इन दिनों? कब, कितना वक्त हो गया है? सर, होती रहती है, हम साथ में रोज करते हैं। जी जी। और मुलाकात का सिलसिला जो है ये कई सालों से चल रहा है। ठीक है, तो रजा जी फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उनका रूटीन क्या रहता है? वो कितने बजे उठते हैं सुबह? क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग की घटना सामने आई है, लगभग 5 बजे के करीब। वो धार्मिक इंसान है, वो सुबह उठ के पूजा पाठ भी करते हैं और बहुत ही धार्मिक होने के साथ साथ अपने परिवार से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। सिर्फ अपने परिवार से नहीं, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से जुड़े हुए हैं वो। और उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, परिवार की भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं और बहुत कुछ किया है उन्होंने जी। तो वो एक फैमिली मैन है, उनमें बड़े संस्कार हैं और परिवार की जो अहमियत होती है वो उन्हें अच्छी तरह पता है। वो अपने फर्ज जो है पूरा पालन करते हैं, अपने फर्ज का पूरा पालन करते हैं परिवार के प्रति। वो उनके बच्चे हों, उनके भाई के बच्चे हों, उनकी बहनों के बच्चे हों, उनकी बहनें हों, सबका बहुत ख्याल रखते हैं और सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। बिल्कुल सही आपने कहा और विस्तार से आपने जानकारी भी दी, उनका रूटीन भी आपने बताया। बहुत शुक्रिया आप फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। जो आप दुआ मांग रहे हैं, जो आप उम्मीद कर रहे हैं, वो शायद पूरा देश कर रहा है इस वक्त। और उनके चाहने वाले सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी हैं। तो वो यही चाह रहे हैं कि जब तक वो गोविंदा को देख नहीं लेते, उनका स्टेटमेंट नहीं आ जाता, वो अस्पताल से बाहर नहीं आ जाते, तब तक उनको इस बात को लेकर विश्वास ही नहीं होगा कि गोविंदा ठीक है। क्योंकि ऐसा ही होता है, जो फैंस होते हैं अभिनेताओं के, वो न जाने किस हद तक पार कर लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर लेते हैं। कोई मंदिर बना लेता है, कोई टैटू बना लेता है, कोई किसी भी हद तक जा सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर
कहते हैं ना कि जहां पर दवा नहीं काम आती वहां पर दुआ का असर होता है, और हो सकता है कि सभी की दुआएं लगे एक साथ। और जैसे कि उनकी धर्मपत्नी कल खाटू श्याम भी गई थी, हमने उससे भी इस तरह से जोड़कर देखा, क्योंकि उनकी आस्था बहुत ज्यादा है गोविंदा की और उनकी पत्नी और उनके परिवार की। और वो खुद कह चुके हैं कि हमें खतरे से बाहर निकालने वाले खाटू श्याम ही हैं जब से हम उनकी शरण में आए हैं। और देखिए कल खाटू श्याम पहुंची उनकी पत्नी और आज ये हादसा हुआ, और गनीमत रही कि जो संकट बहुत बड़ा हो सकता था वो संकट टल गया है। उनके जो पैर में गोली लगी है वो कहीं और भी लग सकती थी, उस जगह लग सकती थी जहां पर गोली निकलनी मुश्किल हो सकती थी, या फिर उस जगह पर जहां पर सिर्फ गोली लगते ही बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। फिलहाल गोली को निकाल लिया गया है। वो तस्वीर भी सामने आई है डॉक्टर्स की तरफ से कि गोली को बाहर निकाल लिया गया ताकि उनके चाहने वाले, उनके परिवार के लोग, उनके समर्थक इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकें कि जो कोशिश डॉक्टर्स कर रहे हैं वो सही तरीके से है। गोली बाहर निकाल ली गई है, उनकी अभी फिलहाल स्थिति पहले से ठीक है, यानी कि खतरे से बाहर है, जो कि उनके गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा की तरफ से जानकारी मिली है। उनके मैनेजर की तरफ से ही कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी आईसीयू में है, और जब तक वो पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते, ठीक नहीं हो जाते, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, और तब तक वो अस्पताल में मॉनिटरिंग में ही रहेंगे, और ये बेहद जरूरी भी है। फिलहाल अलमारी में पिस्टल रखते वक्त मिसफायर हुआ, लॉक खुल गया था, जमीन पर पिस्टल गिरने से गोली चल गई और उनके पैर में यानी कि घुटने के नीचे गोली लगी है, और अभी वो खतरे से बाहर है। राहत की बात है, दुआओं का दौर शुरू हो चुका है, उनके चाहने वाले दुआ कर रहे हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि गोविंदा जो कि मनोरंजन की दुनिया में एक चमकता सितारा जो हमेशा से चमकते रहे हैं, फिर चाहे उन्होंने बॉलीवुड में नाम कमाया हो या फिर राजनीति में कमाया हो, वक्त एक जैसा नहीं रहता, देर सवेर होती है, अंधेरा रात होती है और दिन भी हो जाता है, और ऐसे ही उनके साथ भी हुआ। कुछ वक्त ऐसे उनके रहे, लेकिन फिर एक बार उनके लिए सुबह आई, फिर से वो हर किसी के लिए वैसे ही मनोरंजन की दुनिया में एक्टिव नजर आए। लेकिन अब यह हादसा जो कि हर किसी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन गोली निकाल ली गई है। दूसरी तरफ उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने भी कहा है कि टेंशन की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी वो खतरे से बाहर है, ये राहत की बात फिलहाल है। तो वहीं आपको एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट बता दें कि एक ऑडियो मैसेज आया है गोविंदा की तरफ से। जैसे कि हम आपको बार बार कह रहे थे कि जब तक स्टेटमेंट नहीं आ जाता, गोविंदा को देख नहीं लेते, सुन नहीं लेते, तब तक उनके चाहने वाले चिंतित रहेंगे। और अब एक ऑडियो मैसेज भेजा है गोविंदा की तरफ से कि अस्पताल के डॉक्टर्स को धन्यवाद, मेरे चाहने वाले को धन्यवाद, जो लगातार मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो लगातार मेरे लिए दुआ मांग रहे हैं। मैं ठीक हूं, प्रार्थनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे जो गोली लगी थी उसे निकाल ली गई है। हमने आपको वो गोली की तस्वीर इसीलिए दिखाई, वो जानना बेहद जरूरी था। अभिनेता गोविंदा का बयान आ गया है। गोविंदा ने अस्पताल से जारी किया ऑडियो मैसेज, अस्पताल के डॉक्टर्स को धन्यवाद उन्होंने दिया। आप सभी और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से गोली निकाल ली गई है, और आप सभी ने यानी कि मेरे चाहने वालों ने, गोविंदा ने कहा कि मेरे चाहने वालों ने जो मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं अब पहले से ठीक हूं। हमने जैसे कि आपको कहा कि उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, चाहे वो राजनीति से हो या फिर बॉलीवुड से हो, वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी है, और उनकी फेहरिस्त इतनी ज्यादा लंबी है कि उसको गिनना नामुमकिन है। और इसीलिए उन्होंने एक साथ सभी को धन्यवाद दिया। सबसे पहले अस्पताल के डॉक्टर्स का, क्योंकि गोली निकाल ली गई है समय रहते, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिर उन्होंने अपने माता पिता, अपने अपनों का धन्यवाद किया कि उन सभी के आशीर्वाद से मैं अभी खतरे से बाहर हूं। मेरे लिए जो दुआ मांगी जा रही है अस्पताल के बाहर, जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे फैंस हैं, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि दवा काम करती है। इस कलयुग में धरती पर जो भगवान है वो डॉक्टर्स ही होते हैं, तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुआ भी काम आती है। और ये दोनों का ही असर है कि खतरे से बाहर है गोविंदा। गोविंदा के पैर में गोली लगी थी, गोली निकाल ली गई है। ऑडियो मैसेज गोविंदा की तरफ से आ गया है, उनका स्टेटमेंट है कि अब मैं पहले से बेहतर हूं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
इसके अलावा उनके मैनेजर शशि सिन्हा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी एक ऑडियो मैसेज जारी करा और वो जानकारी दी है, चलिए आपको सुनवाते हैं। भगवान ने बचा लिया बाबा। अरे वो क्या बताया जाए, क्या वो शो के लिए हम लोग जा रहे थे कलकत्ता। तो नॉर्मल है, बाहर जाते हैं तो अपना आर्म्स वगैरह साथ में ले जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। वो निकाल के अपने कबर्ड में रख रहे थे। वो ऊपर से स्लिप करके नीचे गिर गया कबर्ड में से, और नीचे जब गिरा तो पता नहीं कैसे मिसफायर हो गया और वो नीचे पैर में उनके लग गया। भगवान ने बचा लिया बाबा। अरे वो तो आपने सुना उनके मैनेजर शशि सिन्हा की तरफ से, और जो पहला शब्द उन्होंने बोला, बाबा ने बचा लिया। हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि श्याम बाबा भी उनकी बहुत आस्था है और उनके मैनेजर भी जानते हैं कि श्याम बाबा ने उन्हें बचा लिया, बाबा ने बचा लिया। यानी कि वो एक शो के लिए जा रहे थे। हमने आपको पहले भी बताया था कि वो इवेंट के लिए निकल रहे थे, और क्योंकि वहां जाने की लेकर साथ जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वो किसी शो में जा रहे हैं तो सिक्योरिटी होती है, इसीलिए वो अलमारी में रखते वक्त वो नीचे गिरी, पिस्टल अनलॉक हुआ और मिसफायर होने की वजह से उनके पैर में गोली लग गई। ये मैनेजर शशि सिन्हा की तरफ से बयान है, उन्होंने बात क्लियर कर दी है, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि बाबा ने बचा लिया। ये वो घबराए हुए थे, लेकिन ये कहा कि अब वो ठीक है, खतरे से बाहर है, घबराने की कोई बात नहीं। ये मैनेजर की बात हमने आपको बताई और वो ऑडियो मैसेज भी बताया, लेकिन एक ऑडियो मैसेज और आया है, वो है खुद गोविंदा की तरफ से, जो कि उन्होंने अस्पताल से जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल के डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, मेरे अपने, मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरे बाबा, मेरे जिनमें भी उनकी आस्था है, उनके आशीर्वाद से फिलहाल मैं अभी ठीक हूं, खतरे से बाहर हूं। मेरे लिए प्रार्थनाएं करने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो अस्पताल के डॉक्टर्स का धन्यवाद दिया है, ये हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। और साथ में आपने ये भी सुना कि उनके मैनेजर ने ये कहा कि बाबा ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि कल ही उनकी पत्नी बाबा श्याम के सहारे पहुंची थी, और उनके कहते हैं ना कि हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा, और हम इसलिए उसे कनेक्ट करके देख रहे हैं कि चाहे आपकी किसी में भी आस्था हो, कोई भी आपके आराध्य देव हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, अगर आपकी आस्था है तो फिर वो आपका सहारा संकट में जरूर बनते हैं। लेकिन हम आपको यह भी बता रहे हैं कि मैनेजर की तरफ से क्या कहा गया, चलिए एक बार फिर से सुनाते हैं। मैनेजर ने कैसे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। भगवान ने बचा लिया बाबा। अरे वो क्या बताया जाए, क्या वो शो के लिए हम लोग जा रहे थे कलकत्ता। तो नॉर्मल है, बाहर जाते हैं तो अपना आर्म्स वगैरह साथ में ले जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। वो निकाल के अपने कबर्ड में रख रहे थे। वो ऊपर से स्लिप करके नीचे गिर गया कबर्ड में से, और नीचे जब गिरा तो पता नहीं कैसे मिसफायर हो गया और वो नीचे पैर में उनके लग गया।